चिंता विघ्न विनाशनी कमलासनी सदा वीणहती हंसवाहनी माता देव आपदाम अपहर्तारम आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री राम हे नाम हरि भूयो भूयो नमामि वसुदेव सुतं देवा एयरफोन लगा बनना चाहिए। अब जो हम बोल रहे हैं वो सुनाई नहीं दे रहा है। हे प्रभु कृष्ण वंदे जगत गुरु वात्सल्यमयी करुणा की मूर्ति विश्व का भरण पोषण करने वाली कामधेनु स्वरूपा गौ माता के चरणों में नमन कर स्थानीय ग्रामीण देवताओं को नमन करते हुए व्यासपीठ पर विराजमान परम श्रद्धे मधुरभाषी सभ्य सौम्य श्रेष्ठ सर स्टैंड होता तो इसका एक सर्वहितकारी इसमें हिल रहा है यार। बुद्ध श्रेष्ठ भागवत आचार्य हमारे पंडित भवानी शंकर जी, ध्वज मंडल, संगीत मंडल, प्रबुद्ध जन, आर्य भद्र पुरुषों, वात्सल्यमयी ममता की मूर्ति, मात्र शक्ति, नन्हे मुन्ने बच्चों, सबके भीतर विराजमान उस परम तत्व को मेरा कोटि शत प्रणाम। सजनों, ये कितना सुंदर माहौल है, हरी चर्चा हो रही है। बड़े प्रयास से हमारे यहाँ झांकी दाता झांकी निकाल के भगवती की झांकी का प्रदर्शन किया। सबके भीतर खुशी उत्पन्न हुई। ये गांव का बहुत बड़ा सौभाग्य है। ऐसे मौके पर भी इतने दिन में इतना बड़ा गांव होने के बावजूद भी बहुत कम आए, ये बड़ा दुखद मामला है। ये गौ माता का कार्य है। गांव का हित कैसे हो, ये प्रयास है कि उनका हित होगा जिन्होंने गाय के लिए कुछ किया, गाय के लिए कुछ दिया। न जाने कब हॉस्पिटल का आवाज आ जाए और वो पैसे कहीं लग जाते हैं, लेकिन जो गाय के लिए लगा था उनका पैसा हॉस्पिटलों में नहीं लगता। सजनों, ये एक बहुत सुनहरा अवसर है। ऐसा ना हो जाए कि ऐसे मौके में पीछे रह जाए कोई, तो पश्चाताप के अलावा कुछ बोलने नहीं पड़ेगा। सजनों, जहां गौभक्त होते हैं वहां हमेशा हरियाली रहती है। ये हमारे इतिहास महाभारत में लिखा है कि एक बार पांडु अज्ञातवास में थे और थोड़े ही दिनों में उनका पूरा अज्ञातवास पूरा होने वाला था और 5 दिन रहे थे पीछे या 10 दिन रहे थे। दुर्योधन ने घोषणा कर दी कि अगर पांडवों का 5 दिन में पता नहीं लगा तो मैं हस्तिनापुर को पट्टे उतार दूंगा, समाप्त कर दूंगा सब नगर को।
अब लोगों ने सोचा पता नहीं मूर्ख कोई राजा, मूर्ख कोई अधिकारी, न जाने क्या कर बैठता, किसी को कुछ पता नहीं। भीष्म को चिंता हुई, द्रोण को, आदि आदि विदुर आदि सब बैठ करके विचार किया कि भाई क्या करना चाहिए, पता लगाना पड़ेगा और पता बताओ। तो द्रोण ने कहा मैं जानता हूं पांडवों की कमजोरी, पांडु जहां भी है वो मुझे पता है। कैसे पता लगेगा आपको कि पांडु जहां भी है वहां हरियाली है, क्योंकि गो भक्त जहां होते हैं वहां हरियाली रहती है। और पांडु निश्चित ही अर्जुन गो भक्त है। अब मिलेगा कैसे कि मिलने के लिए भी मुझे पता है। एक दिन अर्जुन ने मेरे सामने प्रस्ताव रखा कि हे गुरुदेव मैं शरीर से बहुत प्रयास कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मैंने धनुर्धर बनने के लिए सैकड़ों रातों की नींद छोड़ दी, भोजन त्याग दिया। मुझे एक ही पीड़ा है कि मैं विश्व का धनुर्धर कैसे बनूं। द्रोण ने कहा अर्जुन भौतिकवाद में तो मेहनत जितनी काम आएगी वो आएगी, लेकिन जब तक आध्यात्मिक शिखर को नहीं पकड़ोगे तब तक तुम विश्व का धनुर्धर या तुम जीत को प्राप्त होना बड़ा कठिन है। तो बताइए मैं क्या करूं। ये अर्जुन गौ माता के लिए तू समर्पित हो जा, गाय के सामने प्रतिज्ञा कर ले, हे गौ माता तेरे साथ कभी संकट आ गया तो अर्जुन कभी एक सेकंड भी जिंदा रहने की अगर घोषणा हो गई तो मैं तुम्हारे लिए रहूंगा, तुम्हारे लिए लड़ता रहूंगा। वाह वाह। ये प्रतिज्ञा कर ले, गाय को समर्पित हो जा, तो अर्जुन तो विश्व का धनुर्धर बन सकता है। तो कहा ठीक है, गौ माता के सामने प्रतिज्ञा कर ली। वो प्रतिज्ञाबद्ध है, इसलिए उस गांव में जहां पर वो पांडव है वो गुप्तचरों से पूछो, जहां हरियाली है वहां पांडु है, और वहां है तो वहां से गाय उठा लो। तो पांडु अगर किसी भी भेष में है, कितना भी गुप्त है, उनको बाहर निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो प्रतिज्ञाबद्ध है। सजनों देखो कैसे कैसे महापुरुषों में संकट आए, कितनी कितनी कठिनाइयां भोगनी पड़ी। लाक्षागृह जैसा संकट पांडवों ने भोगा, वन वन में भटकते रहे, भूखे प्यासे, जो सत्यवादी हुए, जो हमेशा दुखदाई, और कितने संकट सहन किए। और जिन्होंने संकट सहन किए ना, उन्हीं का इतिहास लिखा गया। राम जैसे नीतिवान, धार्मिक, मर्यादा के धनी, उनकी वन में जाना पड़ा, भटकना पड़ा, और उतने से भी नहीं पूर्ति हुई। उनकी स्त्री को कंधे पे उठा के लोग ले गए, रावण जैसे। कितने कितने संकट सहन किए हरिश्चंद्र जैसे राजाओं ने। सजना धर्म को रखने के लिए, अपने ध्येय को कायम रखने के लिए कितने संकट सहन किए। वाह रे आज का मानव। गाय संकट में है, गाय भूखी है, और हमारे ब्राह्मण अपने व्याकुल मुख से बार बार यही कहते हैं, रे गाय के पुण्य में कोई पीछे मत रहना, गौ के लिए करना है। आपको कोई अब विश्वास ना हो तो आकर गौशाला गाड़ियां सवेरे 7 बजे आ जाओ, तो 11, 12, 1 बजे से पहले वापस ले आएंगे। गौशाला देख के आओ, गाय की व्यवस्था देख के आओ, जरूरत है कि नहीं है वो देख के आओ, फिर करो, लेकिन गाय के लिए करो। अरे गाय प्राण छोड़ देगी, और जिस गांव में आकर के गाय के लिए चिल्लाए, और गाय के लिए जो घर नहीं भेज सका, वो घर क्या काम का सजना, जो गाय के लिए कुछ नहीं कर सका। देखिए वो जो कितने महापुरुष थे, जिसने कृष्ण जैसा ने रंगे पांव गाय की रक्षा हेतु, गाय की सेवा हेतु निकल गए। जो अवतार थे, जगत के पिता थे, जगदीश्वर थे, वो भी गौ माता की सेवा में हमेशा अग्रणीय रहे। अरे सजना
इतने इतने संकट महापुरुषों ने गाय के लिए भोगे, और पांडवों को पता था कि अज्ञातवास का समय बहुत निकट है, लेकिन फिर भी वहां से सारे भीष्म, द्रोण, कर्ण आदि, अश्वत्थामा सब जाके नगर में कहा कि हरियाली कहाँ है, तो कहा विराट नगर में हरियाली है, 12 मास पानी पर बरस रहा है, हरा भरा इलाका है, चमन है देश, तो निश्चित वहां अर्जुन है, क्योंकि वो गोभक्त है। जहां गौ भक्ति होगी वहां निश्चित ही हरियाली होगी, वहां अकाल नहीं पड़ेगा, वहां जमाना आएगा। इसलिए सजना, गाय की पीड़ा मुक्त नहीं करा, वो पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। और गाय को जो पीड़ा से मुक्त करता है वो सदैव हरे भरे रहेंगे। तो पांडु गोभक्त है, और वहां पांडु जरूर होंगे जहां हरियाली है। तो कैसे पकड़ना कि गाय उठा लो। तो द्रोण, अश्वत्थामा, भारती, कर्ण, भीष्म आदि सारी सेना लेकर के गए, गाय उठा ली। अर्जुन को पता लगा गायों को रूंधा जा रहा है।